नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन के बाद जो पाठ्य सामग्री है वो कैसे मिलती है, कैसे आती है, उसके बारे में जानकारी जानेंगे। ये मेरे सामने जो ये रखा हुआ है ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन से के पाठ्य सामग्री अनुभाग से आया हुआ है और ये एमए के बुक्स हैं, एमए एजुकेशन की बुक्स हैं। एक्चुअली में 24 दिसंबर को जो है वो एडमिशन जो है वो लिया गया था। एडमिशन लेने के बाद 26 तारीख को सारे कागजात जो है वो स्टडी सेंटर पे जमा किया गया था। स्टडी सेंटर से वेरीफाई जो है वो 31 दिसंबर को हो गया था। 1 तारीख को इनरोलमेंट नंबर मिल गया था। जो इनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखा होता है ये आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। और उसके बाद 1 तारीख से लेके 20 तारीख को जो है वो मोबाइल पर मैसेज आया, जैसा कि आप मैसेज देख पा रहे हैं कि आपका जो है वो इलाहाबाद से चल दिया है, जो कि अब प्रयागराज है, वहाँ से बाई पोस्ट जो है वो चल दिया है। और वहाँ से चलकर 27 तारीख को ये जो दिख रहा है आपको ये पैकेट ये घर पर डिलीवर हुआ। तो अब इसको खोल के देखेंगे कि एमए एजुकेशन की जो बुक है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय की वो कैसी होती है, कैसी पैकिंग होती है, क्या है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी पैकिंग। इसमें बाकायदा सब लिखा हुआ है, प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, एमए एजुकेशन का है और उसके बाद पेपर के कोड लिखे हुए हैं। उसके बाद ये वेरीफाई कब हुआ, 31 तारीख को, 31 दिसंबर को। और ये हिंदी मीडियम में है, यूपी में डिलीवर किया गया है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है और ये यहाँ पर लिखा हुआ पाठ्य सामग्री अनुभाग राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ प्रयागराज, पिन कोड वगैरह दिया हुआ है। पीछे जो है वो कोई ऐसे पैकिंग है, थोड़ी फट गई है। ये बाई पोस्ट आते आते जो है अंदर का देखेंगे क्या है, कैसा है। तो इसको ओपन करते हैं पहले। ये ओपन करने पे ये ओपन है यहाँ से। एक्चुअली में जो एमए एजुकेशन होता है उसमें 6 पेपर होते हैं 1 साल के। तो 6 पेपर्स के लिए अलग अलग 6 बुकें होंगी। ये शैक्षिक प्रशासन है, उसके बाद 1 बुक ये है, 2 बुक, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, और छठी बुक ये है। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ भी नहीं है, खाली हो गया ये। इसको किनारे कर देते हैं। अब देखते हैं बुक्स क्या है। तो कुछ बुकों में आप देख रहे हैं कि जो कोड है वो पुराने कोड डले हुए हैं, तो उनको जो है वो बदला गया है। तो जो पहला पेपर होता है वो MAED 01 होता है, जो कि ये है शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। ये सारी जो है वो लिखी हुई है वहीं से, इसमें 4 खंडों में दिया हुआ है, ये बुक्स है। अब इसके अंदर का देखेंगे। उसके बाद ये दूसरे पेपर के लिए है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद जो तीसरा पेपर है वो हमारा है, ये तीसरा पेपर है शैक्षिक प्रशासन, वो ये है तीसरा पेपर है, ये तीसरा पेपर है। उसके बाद जो है वो चौथा पेपर जो है वो आपका ये है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले पुराना कोड 07 होता था, अब नया कोड जो है वो 104 हो गया है, तो वो इन्होंने काट के लिखा हुआ है यहाँ पे। बुक्स वही है, ये इन्होंने दिखा रखा है। आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें जो है वो पेपर के कोड दिए होते हैं। तो 6 पेपर्स होंगे साल में, जो कि 3-3 पेपर 3-3 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में देने होंगे।
तो ये है आपका चौथा पेपर। उसके बाद ये है पांचवा पेपर। पांचवें पेपर के बाद ये आपका जो है ये है आपका छठा पेपर। ये 6 पेपर हैं आपके टोटल, और इसको ही जो है वो ये आपका इसमें देखिए लिखा है MAED 0103, यानी तीसरा पेपर है ये। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कैसी बुक्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। जो पहला पेपर होता है वो हमारा शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार MAED, MA एजुकेशन 101। तो इसमें ये आपकी बुक है, ये इसका सिलेबस है अंदर का। शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा दर्शन के प्रमुख संप्रदाय, शिक्षा दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, शिक्षा के सामाजिक, ये सारी चीज़ें हैं। खंड में 4 खंडों में ये डिवाइड है, और यही आपका जो है वो मेन चीज़ है। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा पेपर ये है आपका। दूसरा पेपर में ये दूसरा पेपर है। दूसरे पेपर को भी जो है वो 4 खंड में बांटा गया है। ये 4 खंड हैं। पहला खंड है शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि, विकास के आयाम, शिक्षार्थी की विशेषताएं, अधिगम के पक्ष, ये आपकी है दूसरा पेपर की बुक। और इसी तरीके से तीसरे पेपर की बुक ये है। इस तीसरे पेपर में जो है वो शैक्षिक प्रशासन है। ये बुक जो है ये अलग से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सबका शेप जो है वो सेम था, लेकिन ये अलग से। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से आई हुई है, जयपुर से, और ये राशि टंडन से छपी हुई बुक नहीं है। बाकी सभी का शेप और डिजाइन जो है वो एक तरीके से सेम टू सेम लग रहा है बाहर से देखने पे, तो क्योंकि वो सारी राशि टंडन छपी है, ये अलग तरीके से आई है, तो इसलिए ये बुक भी थोड़ी अलग ही दिखाई दे रही है। ये शैक्षिक प्रशासन और तात्विक विवेचना, द्वितीय खंड विद्यालय संगठन प्रशासन एवं पर्यवेक्षक, और काफ़ी थोड़ी मोटी बुक भी है, हालांकि साइज में छोटी है। शैक्षिक आयोजन एवं वित्तीय व्यवस्था, शैक्षिक प्रशासन की राष्ट्रीय प्रणालियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें है। ये तीसरा पेपर हो गया। अब बात आती है चौथे पेपर की। तो ये चौथा पेपर है आपका। इसमें भी 4 यूनिट में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये बात आती है जो पांचवा पेपर है। पांचवा पेपर हमारा ये है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। ये भी 4 यूनिट में जो है इसको भी डिवाइड किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, पीछे का भी दिखा देता हूँ आपको। ये है पूरी बुक्स। ये आपका 8वां पेपर है। तो कभी कभी बुक्स आने में टाइम भी लग जाता है, देर हो जाती है। टोटल ये जो है ये बुक है आपकी। ये आपकी टोटल बुक्स हैं। इन एक एक बुक का जो है वो पूरा डिटेल वीडियो जो है वो डाल दूंगा मैं अपने चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की और भी डिटेल जो है आपको चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।